हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकबाल सर्स एकेडमी। गाइस एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 digit नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नंबर डिविजिबल बाय 5। गाइस इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क्स है, जिसमें 1 से लेकर 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, और हमने एक डिस्क को रैंडमली उसमें से बाहर निकाला है और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। ये हमारे यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम तीनों को सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे, यानी कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? डिस्कस है जिसके ऊपर 1 से लेकर 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, तो सैम्पल स्पेस बनेगा इसका S इक्वल टू 1 2 3 4 डैश टू 90। ये इसका सैम्पल स्पेस बन गया गाइस। अब फर्स्ट पार्ट में इवेंट हमारा है एट 2 digit नंबर। 2 digit नंबर हमारा फर्स्ट पार्ट में जो इवेंट है वो 2 digit नंबर है, तो हम इवेंट लिखेंगे इवेंट एट 2 digit नंबर। एट 2 digit नंबर। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू, इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स होंगे गाइस? हमें 2 digit नंबर्स ही काउंट करने हैं, तो टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पर? 90। और 1 digit नंबर्स कितने हैं? 1 से लेकर 9 तक हो जाएंगे। तो 90 में से हम 9 को तो 90 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आएगा हमारा 81। तो 81 हो जाएंगे हमारे 2 digit नंबर्स। तो इस इवेंट की फेवर में हो जाएंगे 81 आउटकम्स। कितने गाइस? 81 आउटकम्स। तो यहाँ पर भी लिखेंगे न्यूमरेटर में 81 एंड टोटल कितने हमारे? 90 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 90। अब इन दोनों को 9 के टेबल पर कैंसल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखिए 9 9 ज़ार 81, 9 10 ज़ार 90, तो हमारा हो जाएगा 9/10। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 9/10। और गाइस सेकंड पार्ट में हमारा इवेंट है ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इवेंट क्या होगा हमारा गाइस? इसको पहले इरेज करते हैं। सॉरी, इसको पहले इरेज करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा इवेंट है ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इवेंट हो जाएगा हमारा ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से है गाइस? 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? तो देख लेते हैं। हम 1 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 4, इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 9, फिर करेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 25, फिर करेंगे 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, फिर करेंगे 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर
81। इसके बाद अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो गाइज वो 100 हो जाएगा, लेकिन हम 1 से लेकर 90 तक ही देखना है, हमें सिर्फ 1 से लेकर 90 तक ही देखना है। तो गाइज यहाँ पे हम तो इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे गाइज? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारी इवेंट क्या होगा हमारा? इसको इरेज करते हैं पहले, सबको इरेज करते हैं। तो हमारा इवेंट क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कितने हमारे फेवर इसमें कितने, इस इवेंट में कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे गाइस? 9 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? 90 डिवाइडेड बाई 90 लिखेंगे। अब इसको कैंसल आउट करते हैं, 9 1 जार 9, 9 10 जार 90 इक्वल टू 1/10। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ए परफेक्ट स्क्वायर की। उसके बाद है गाइस तीसरा जो हमारा है वो है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। इसकी प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। तो गाइस इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे? हमें 1 से लेकर 90 तक ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 5 से डिविजिबल हो। जैसे 5, एक मिनट गाइस इसको इरेज करते हैं पहले। यहाँ पे इवेंट क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे हमारा इवेंट बनेगा एन नंबर डिविजिबल बाय 5। एन नंबर डिविजिबल बाय 5। इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे? हमें 1 से लेकर 90 तक ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 5 से डिविजिबल हो। जैसे 5 10 15 20 25 अप टू 90। ये हमें 90 तक देखना है कितने डिविजिबल बनते हैं 5 के। तो सिंपली हम 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 90 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या बनेगा? 5 1 जार 5, 5 18 जार 90। तो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे गाइस? 18। यानी कि इस इवेंट की फेवर में हो जाएंगे 18 आउटकम्स। कितने गाइस? 18 आउटकम्स। इसको कैंसल आउट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, सॉरी सबको इरेज करते हैं। तो इवेंट जो हमारा था एन नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं? तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने हो जाएंगे? 18। यानी कि इस इवेंट की फेवर में हो जाएंगे 18 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 90। अब इसको 18 के टेबल पर कैंसिल कर सकते हैं। 18 1 जार 18, 18 5 जार 90, 1 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, अगले पेज में करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकबाल सर्स एकेडमी। गाइस एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। ए चाइल्ड हैज़ ए डाई whose 6 faces shown the letters as given below A B C D E A. The die is thrown once. What is the probability of getting first part A and D? A और D की probability को हमें फाइंड करना है गाइस। हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक बच्चे के पास एक डाई है।
जिसके 6 फेसेस है और उस पर इस तरह से लेटर्स लिखे हुए हैं ये वाले, और डाई को एक बार थ्रो किया गया है और हमें इसके अंदर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, सेकंड पार्ट के लिए हमें डी की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे, यानी कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा इसका? सैम्पल स्पेस होगा इसका S इक्वल टू A B C D E एंड A। गाइस ये इसका सैम्पल स्पेस बन गया, यानी कि ये इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए इक्वल टू, तो इसके फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे? ए कितने हैं यहाँ पर गाइस? ए है गाइस 2, 1 एंड 2, एंड टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6। इसको 2 के टेबल पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आ गया हमारा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई हमारी? 1/3। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डी की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी। तो गाइस डी के फेवर में कितने आउटकम्स है यहाँ पर? तो डी के फेवर में ओनली 1 आउटकम है, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइस? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो डी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी गाइस यहाँ पे? 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे, जो कि हम अगले पेज में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो गाइज इस क्वेश्चन में हमें फिगर दिया गया है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसके अंदर हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है। एक 3 मीटर दिया गया है और एक 2 मीटर, और इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 1 मीटर। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि अगर एक डाई को ड्रॉप किया जाए इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर लैंड करे? तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल आउटकम यानी कि इस टोटल एरिया को निकालेंगे। इट मीन्स कि हमें इस रेक्टेंगुलर रीजन, जो ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसका एरिया निकालना होगा। तो इस रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारी गाइस? 3 मीटर इंटू 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। और इस सर्कल का हमें डाया दिया गया है 1 मीटर। जो इस सर्कल है इसका डाया कितना है? 1 मीटर। तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो डायामीटर है वो इस सर्कल का रेडियस होगा, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक गाइस, यहाँ तक इसका ये इसका रेडियस बनता है। तो इसका रेडियस क्या होगा? डाया है 1, तो इसका हाफ हो जाएगा 1/2।
तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है गाइस? पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास कितना है? 1/2 मीटर। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे पाई, पाई की जगह ही रहेगा इनटू आर स्क्वायर क्या है हमारा? रेडियस 1/2 हम लिखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो पाई इंटू 1 हो गया पाई डिवाइडेड बाई 4। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया हमारा? पाई अपॉन 4। अब यहाँ पर इवेंट हमारा क्या होगा गाइस? अगर हम इवेंट निकालेंगे तो इसको पहले इरेज करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट हो जाएगा हमारा डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। इसी की प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है ना। डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। इक्वल टू, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू सर्कल के फेवर में जो एरिया है वो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। वो कितना है गाइस? वो है पाई अपॉन 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई अपॉन 4 एंड टोटल एरिया कितना है हमारा रेक्टेंगल का? वो है गाइस 6 मीटर स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, पाई अपॉन 4 6 को ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1/6। तो गाइज पाई इंटू 1 हो गया पाई, यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू 1 हो गया पाई डिवाइडेड बाई 4 6 24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पाई अपॉन 24।